डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। इसके बिफोर वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजन को और बडिंग को। जैसा कि आप जानते हैं, फिजन रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। और उसके एग्जांपल्स को भी कर लिए थे, उसके फेज को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप ये जानते हैं कि ये एनसीईआरटी नोट्स की क्लास है, और एनसीईआरटी नोट्स के बाद जो आपका दूसरा क्लास होता है वो वीडियो क्लास होती है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है। वो भी क्लास आपकी रन हो रही है। तो इस वीडियो को आगे देखते हैं। इसमें दिया गया स्पोर फार्मेशन द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहा है, यह भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर फार्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट कह रहा है, मोस्टली किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। इन स्पोर फार्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ इस कह रहा है कि जो पेरेंट प्लांट होता है वो हजारों या सैकड़ों जो है क्या करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी जो होती है इसे क्या कहा जाता है? स्पोर कहा जाता है। व्हेन द स्पोर केज ऑफ द प्लांट ब्रस्ट कह रहा है, जब स्पोर के जो जिसमें स्पोर पिक होता है या जिसमें स्पोर रहता है, जब वो ब्रस्ट हो जाती है यानी फट जाती है, फट जाने के बाद सभी स्पोर क्या होते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और स्प्रेड होने के बाद एयर में ये सब स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर लास्ट पार्ट इनका काम होता है कि जाकर के मिट्टी पे गिर जाते हैं, और जब सॉइल पे गिरते हैं तो वहीं पे जर्मिनेट कर जाते हैं और नए नए ऑफस्प्रिंग प्लांट के प्रिपेयर हो जाते हैं यानी तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल किसका है? राइजोपस एक एल्गी है, और म्यूकर एक प्रकार का फंजाई है। तो एल्गी और फंजाई में यहाँ पे कामा लगा लीजिएगा। तो एल्गी और फंजाई में ये चीज़ें पाई जाती। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, एक प्लांट में एक बॉडी है राइजोपस की, और इस राइजोपस की बॉडी के ऊपर क्या हुआ कि एक स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम एक थैली है, एक कवक है जो स्पोर को अपने अंदर रखता है। इस और स्पोरेंजियम में क्या हुआ, कब स्पोर छोटे छोटे स्पोर इसमें हैं, माइक्रो स्पोरेंजियो स्पोर हैं यानी माइक्रो स्पोर यहाँ पे छोटे छोटे पड़े हुए हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर यानी माइक्रो स्पोर हैं, सीधे सीधे कह लें तो। यह इसका हाइफा यानी ये इसकी बॉडी का पार्ट है, और इसी में अभी पड़े रहेंगे। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये ब्रस्ट आउट कर जाएंगे, और ब्रस्ट आउट करके एयर में जाएंगे, और एयर से फिर सॉइल पे, और जर्मिनेट करके नए नए प्लांट बना देते हैं। जब आप देखते हैं बरसात के सीजन आते हैं, तो जो डेड एंड डिकेइंग वुड होती हैं उसके ऊपर आपको म्यूकर उगे हुए दिख जाते हैं, जिसे आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं? मशरूम कहा जाता है, जो कि वाइल्ड मशरूम होते हैं। नॉर्मली मशरूम एक खाया जाता है, एक वाइल्ड मशरूम होती है जिसे म्यूकर कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो ये क्या होता है कि उगा होता मिल जाता है आपको, छत्रक कहते हैं। हिंदी शुद्ध हिंदी उसकी क्या है? छत्रक है। तो छत्रक क्या होता है कि आपको उगा मिल जाता है जहाँ सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं या खाद होते हैं, जहाँ मेन्योर रखी होती है वहाँ पे। इसका मतलब कि इसका स्पोर कहीं ना कहीं इसमें था, बिना स्पोर के तो उगा नहीं, या उसके बीज अगर नहीं रहेंगे तो उगा नहीं, यानी वहाँ पे स्पोर उसका था, वो किसी पार्ट से आ गया होगा तो वहाँ पे उग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी बॉडी जब बरसात खत्म होती है तो 4-5 दिन में क्या होता है? मर जाता है। जब मर जाता है फिर उसकी बॉडी के स्पोर पड़े रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर अगर उस वहाँ से वो लकड़ी नहीं हटी है, या वहाँ से उस क्या कहते हैं मेन्योर को नहीं हटाया गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उनकी बरसात का सीजन आएगा, फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। क्लियर? रीजनरेशन, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ देखिए लिखा गया है। तो बहुत सारे वीडियोज आपको जो भेजे जाते हैं उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, तो ये वाली चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ये है 8004109989 पे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा PDF नोट्स ही है जो कि यहाँ पे चैनल द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और आई होप कि आपके लिए बेहतरीन नोट्स है। इसमें कोई भी टॉपिक आपकी छूटी नहीं है, और उसे सरल और सटीक भाषा में लिखा भी गया है। क्लियर? और एक बार हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं, जो इसमें कन्फ्यूजन होगी वो भी आपकी क्या होती है? क्लियर हो जाती है। तो रीजनरेशन में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ द फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अपने गेट मतलब बैक फिर अपने बॉडी के कटे हुए हिस्से से बैक पैदा हो जाता है, ऐसे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे गेटिंग बैक का मतलब होता है कि एक बार वो टूटा हुआ, कटा हो, छोटे छोटे भागों में ख़त्म हो चुका हो, फिर से वहीं से बैक आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? गेटिंग बैक। फॉर एग्जाम्पल इसका है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है? इट इज़ द फ्लैट वार्म। प्लेनेरिया क्या? एक फ्लैट वार्म है, विच इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, तालाब में पाए जाते हैं। एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम, या बहुत हल्के चलने वाली स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं, चाहे वो जो किसी लेक की हों या किसी पॉन्ड की हों, किसी रिवर की हों, उसमें भी ये पाए जाते हैं। प्लेनेरिया पोसेस ग्रेट
पावर ऑफ रीजनरेशन कह रहा है प्लेनेरिया के ऊपर ग्रेट पावर पाया जाता है रीजनरेशन की, यानी पुनरुद्भवन कहते हैं, इसमें दोबारा से पैदा होने की क्षमता पाई जाती है। इट द बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया सम हु गेट कट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस, कह रहा है अगर इसकी बॉडी नंबर ऑफ पीसेस में कट जाती हैं तो देन ईच बॉडी पीस कैन रिजनरेट, सभी बॉडी पीस की ये क्षमता होती है कि वो रिजनरेट कर जाती हैं और नए नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ये बॉडी पार्ट है, इसके बॉडी पार्ट कितने सेगमेंट में कट गए हैं, तो एक सेगमेंट इसका माउथ के हिस्से से गायब हो गया, दूसरा सेगमेंट इसके बॉडी के हिस्से से, और इतनी बॉडी बची हुई है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से एक देखिए ये सेगमेंट कटा हुआ था, तो यहाँ से एक बार जब ये कट गया तो यहाँ से देखिए एक इतना ही सेगमेंट जो आधा सेगमेंट बचा था, इतने ही सेगमेंट से एक नए बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। और जो बचा हुआ सेगमेंट था, एक कटा हुआ भाग यहाँ से कट के अलग हुआ, तो ये कटे हुए भाग से देखिए एक नए बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, और इस कटे हुए भाग से एक नए बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। यानी जो प्लेनेरिया है उसके 3 पार्ट्स हुए थे। एक पार्ट यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से सीन हो रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे डॉटेड लाइन से सीन हो रहा है, थर्ड पार्ट यहाँ पे डॉटेड लाइन से सीन हो रहा है। तो जो बचा हुआ पार्ट था, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था, वही पार्ट रिजनरेट करके नए नए प्लेनेरिया को, यानी एक ही बॉडी से 3 पार्ट ऑफ प्लेनेरिया का जनरेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन की बात, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है पीस में टूटना और टूट करके जर्मिनेट करना, यह स्पायरोगायरा में होता है, ठीक है। तो द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पीस on maturing each of which subsequently grow in form of complete new organism। कह रहा है कि इसमें भी पार्टी के पार्ट 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूट करके सभी बॉडी में कैपेबिलिटी होती को जर्मिनेट करके नए नए पार्ट को बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, स्पायरोगायरा और सी एनिमोन, ये 2 एग्जांपल आपके इसमें हैं। यहाँ पे जिसके जितने एग्जाम्पल लिए गए हैं उसके एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अगली टॉपिक आपकी होगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चूँकि एक स्पेशल टॉपिक है और इसको नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको अलग से हम पा भी जाएंगे और उससे अलग से डिस्कस भी कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ। देखते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।